हाथ में डमरू लो, बीच महाराज में कूदिए, नृत्य करने लगे। वहां भोले बाबा का नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। बोली गोपेश्वर महादेव की नमः। पार्वती पत हर हर महादेव शंभु। आज ऐसे भगवान भोलेनाथ ने महाराज जो है महाराज बीच में नृत्य किया। भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ महाराज किया। महाराज लगातार 6 महीने तक चला। जब महाराज लीला पूरी हुई, भगवान ने गोपियों से कहा तुम अपने अपने घर जाओ, मेरा जो वचन था वो मैंने पूरा किया। गोपियां वृंदावन में आई, बड़े आनंद से वृंदावन में आकर के रहने लगी। इधर भगवान कन्हैया वृंदावन में रह रहे हैं। जब धीरे धीरे भगवान 14 वर्ष के हुए, कंस को मारने की व्यवस्था है, कुछ तैयार है? ठीक। आज ध्यान रखना कि महाराज भगवान वृंदावन में रह रहे, नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। एक समय की बात, इधर कंस की चिंताएं बढ़ रही हैं। कंस सोच रहा है कि कृष्ण बलराम मर ही नहीं रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कृष्ण बलराम को यही मथुरा नगरी में बुलाएंगे और मथुरा नगरी में बुला करके उन्हें हम अपने हाथों से ही मार देंगे। तो क्या हुआ कि कंस ने अपने यहाँ पर एक धनुष यज्ञ रचवाने की योजना बनाई और धनुष यज्ञ रचवाने की योजना बनाई। बाबा नंद के लिए पत्र लिखा और लिख दिया कि हे नंद, हम अपने यहाँ पर एक धनुष यज्ञ रचवा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके तुम कृष्ण बलराम को मथुरा भेज दो। पत्र लिख दिया। अक्रूर जी के द्वारा पत्र पहुंचा दिया। कहाँ? वृंदावन में। अक्रूर जी समझ गए विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। अक्रूर जी समझ गए कृष्ण बलराम के आवे की देरी है, मगर कंस तेरे मरवे की देरी नहीं है। अक्रूर जी ने पत्र लिया, वृंदावन में पहुंचे। बाबा नंद यशोदा ने देखा, बड़ा आदर किया, अक्रूर जी को बैठाया। नंद ने पूछा कहो अक्रूर जी कैसे आए? अक्रूर जी ने पत्र दिया, कहा पत्र पढ़ लो, कंस के द्वारा ये पत्र भेजा गया है। इसमें लिखा है कि वो अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवा रहा है, उसमें उसने कृष्ण बलराम को आमंत्रित किया है, तो तुम मेरे साथ कृष्ण बलराम को भेज दो, मैं उन्हें लेने आया हूँ। नंद बोले सुनो अक्रूर, ये वही कंस है जिसने मेरे बालकों को मारने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं छोड़ा जो किया ना हो, और तुम कह रहे हो कि मैं अपने बेटे को उस मथुरा नगरी में भेज दूं। अगर मेरे कृष्ण बलराम मथुरा गए तो कंस उन्हें मार देगा। तुम जिस रास्ते से आई हो वापस लौट जाओ, मैं अपने कृष्ण बलराम को मथुरा नहीं भेजूंगा। मैया यशोदा ने भी यही कहा। तब तक भगवान कन्हैया बलराम जी के साथ आए और भगवान ने कही मैया अगर मेरे मामा मोए बुलाए रहो है तो मोए चलो जान दे। हाँ कर लो बातें कर लो बात। परीक्षा जी की बहने ये बुआ तुम बहुत बातें करती हो, ना सुनती ना सुनन देती का। बोली गोविंद भगवान की, यार प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। महाराज आज भगवान ने कहा मैया अगर मेरे मामा ने मुझे बुलाओ तो मुझे चलो जान दो ना, और मैया मैं परसों आ जाऊंगा, आज जाऊंगा, कल धनुष देखूंगा, मैं परसों आ जाऊंगा, माँ मुझे चला जाने दो। मैया बोली लाला तू 2 दिन की बात कर रहा है, मैं तो तेरे बिना 2 पल भी ना जीऊं, मैं कैसे रहूंगी 2 दिन तेरे बिना। भगवान बोले माँ मैं पक्का परसों वापस आ जाऊंगा, काहे बाबरी बही हो। यशोदा ने कहा ठीक है तो तू चला जा। तो भगवान को जब आज्ञा मिली है तो परीक्षित जी भगवान कन्हैया ये तैयार हुए। इन्होंने बलराम जी को तैयार किया, 2-4 खास ग्वाल वाल रहे उनको तैयार किया। नंद ने कहा हम भी चलेंगे, भगवान बोले ठीक है चलो। नंद बाबा भी तैयार हुए और भगवान अक्रूर जी के रथ पे जैसे ही सवार हुए चलने लगे। वृंदावन में गोपियों को पता चला कि कन्हैया वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। नवीन भैया इस बच्ची को पकड़ो, इसको पूरी ताकत लगाए रही। बोली गोविंद भगवान की। महाराज आज सारी गोपियों को जब पता चला कि
कन्हैया वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं तो सारी गोपियों ने आकर के भगवान का रथ घेर लिया और जवाब दिया कि कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले मथुरा। गोपियां बोली हमें छोड़ के? भगवान बोले ना ना, आज जाऊंगा, कल धनुष देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। गोपियां कह रही हैं तुम परसों की बात कर रही हो, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे बिना तो रात भी हम तारे गिन गिन के काटते हैं, कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना 2 दिन? भगवान बोले मैं आ जाऊंगा परसों। गोपियां बोली हमें मालूम है तुम छलिया हो, तुम छल करके जा रही हो और तुम आओगे नहीं। अरे वृंदावन वालों ने हमसे कहा था कि सबसे प्रेम करना, लेकिन इस कन्हैया से प्रेम नहीं करना, ये बहुत बड़ा छलिया है, एक न एक दिन छोड़ के जाएगा। और कन्हैया तुम्हें नहीं मालूम है कि ज्यादा प्रेमी को रुलाना अच्छा